जय हिंद दोस्तों, आपके लिए एक शानदार महापुरुष की जीवनी लेकर आया हूँ। वो जो महापुरुष है आपके सामने हैं, कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में आज अपन पूरी बात करने वाले हैं, क्योंकि कल इनकी जयंती मनाई जाएगी, तो इनके बारे में आप सभी को जानना अति आवश्यक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अपन ये स्पेशल वीडियो है, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके जीवन जन्म स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म स्थान है, जन्म और प्रारंभिक जीवन की अगर बात करते हैं, तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 14 अप्रैल 1891 में। इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू में। महू वर्तमान में कहाँ है? इंदौर के निकट स्थान है, मध्य प्रदेश में। अगर जाति की बात करते हैं इन्हें, तो इनकी जाति जो महार जाति से आते हैं, दलित वर्ग के। किस वर्ग के आते हैं? दलित वर्ग की। इनके पिता का नाम है रामजी मालोजी सकपाल। क्या? रामजी मालोजी सकपाल। ये ब्रिटिश सेना के सूबेदार थे इनके पिताजी। इनके जो बचपन में जातिगत भेदभाव झेला था इन्होंने। क्या झेला था? जातिगत भेदभाव। इन्होंने को स्कूल में बैठने, क्लासरूम में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसके द्वारा जो है हर बच्चा दलित वर्ग का वो स्कूल में अच्छे से बैठ पाता है। तो ये तो बात हो गई। अब इनके बारे में और डिटेल में अपन बात करते हैं। अब इनकी शिक्षा की बात करते हैं, इन्होंने शिक्षा कहाँ कहाँ प्राप्त करी। तो शिक्षा की अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो शुरुआती पढ़ाई करी, शुरुआती पढ़ाई कहाँ करी? सतारा और मुंबई में। कहाँ करी? सतारा और मुंबई क्षेत्र में इन्होंने पढ़ाई करी। इन्होंने एल एल फिंसर कॉलेज मुंबई में से ग्रेजुएशन किया। वो पहले दलित जिन्होंने ऐसा किया, वो पहले दलित बने जिन्होंने ऐसा किया था। ठीक है। उन्होंने और क्या किया था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। कहाँ? कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में 1913 से 16 तक जो पीएचडी करी। पीएचडी किस में करी? इकोनॉमिक्स में। ये भी पहले भारतीय थे जिन्होंने वो करी थी। क्या? पीएचडी करी थी। अगर इसके बारे में अपन बात करते हैं अगले, तो वो कौन से होने? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन ऑफ लॉ यूके में किया था। इन्होंने डीएससी इकोनॉमिक्स से बैरिस्टर ऑफ डिग्री किया था। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्तमान में भी ऐसे हैं जिनके पास सर्वाधिक डिग्री का खिताब है। ठीक है। अगला हम देखते हैं इनके बारे में। अगले क्या है? अगला क्या? सामाजिक संघर्ष और आंदोलन। इनका जो संघर्ष है, आंदोलन है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अगर संघर्ष की बात करें तो इनको क्या समाज में छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया इन्होंने। क्या? समाज में जो छुआछूत हुआ था और भेदभाव हुआ था उनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। इनका एक महत्वपूर्ण एक आंदोलन कौन सा? 1927 का महार सत्याग्रह। कौन सा? महार सत्याग्रह। इसमें क्या हुआ था? दलितों को जो सार्वजनिक तालाब, क्या? दलितों को सार्वजनिक तालाब का पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए यह आंदोलन किया गया था। ठीक है। कौन सा? महार सत्याग्रह कब हुआ था? 1927 में। अगर अगला देखते हैं तो 1930 में एक आंदोलन हुआ था इनका। कौन सा है? मंदिर प्रवेश के लिए इन्होंने आंदोलन करवाया था। वो था हमारा कालाराम मंदिर आंदोलन। ये कहाँ हुआ था? नासिक मंदिर में प्रवेश के लिए। इनका एक महत्वपूर्ण क्या था? कथन था। क्या था? जाति तोड़ो समाज जोड़ो, उनका नारा था। ठीक है। जाति तोड़नी है, समाज जोड़ना है, ये उनका आंदोलन था। अगले अगर बात करते हैं इनका, तो अगला क्या है हमारा? राजनीतिक करियर क्या है था इनका? ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका राजनीतिक करियर की बात करें तो इन्होंने 1936 में क्या किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी थी। किसकी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की इन्होंने स्थापना करी थी। 1947 की बात करें तो ये भारत के क्या थे? पहले कानून मंत्री बनाए गए थे। और 1951 में इन्होंने एक वो क्या इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दिया था इन्होंने? क्योंकि जो हिंदू कोड बिल इन्होंने लागू करने की मांग करी थी, वो उस समय ये लागू नहीं कर रहे थे। इनके इस्तीफा देने के बाद हिंदू कोड बिल जो था वो लागू हो चुका था। अगला देखते हैं इनके बारे में। अगला क्या है? संविधान निर्माण में इनकी भूमिका क्या थी? तो संविधान निर्माण की अगर बात करें तो भारत में संविधान के इनको मुख्य शिल्पीकार कहते हैं, शिल्पकार बोलते हैं। ये जो है संविधान के क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके कारण इनको मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। इन्होंने संविधान में क्या समानता शब्द जोड़वा, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के सिद्धांत दिए। इन्होंने महिला और दलितों को भी अधिकार दिलाने की पहल की थी। ठीक है। इसके बारे में अगर अगला बात करते हैं अपन, तो अगली क्या है? इनका जो बौद्ध धर्म की दीक्षा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। कब ली थी? वो ली थी इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में। कब ली थी? 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में इन्होंने बौद्ध धर्म की
अपनाया था। इनका एक कहना था क्या, मैं हिंदू तो जरूर पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ठीक है। तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था 14 अक्टूबर 1956 में। अगर उनके उनके साथ के लाखों अनुयायी ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। इनका क्या कहना था, मैं हिंदू धर्म के रूप में पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म के रूप में मरूंगा नहीं, ठीक है। ये इनका कहना था। अगर अगली बात देखते हैं अपन, तो अगला क्या होने वाला है, इनका निधन। अगर इनका क्या निधन की बात करते हैं, तो निधन की अगर बात करते हैं अंबेडकर साहब की, तो ये ऐसे महापुरुष थे जिनके मरने पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, ठीक है। तो इनका जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, 6 अक्टूबर 1956 में इनका निधन हुआ था। कब, कहाँ हुआ था, दिल्ली में निधन हुआ था। वो इनकी समाधि स्थल को क्या बोलते हैं, चैत्य भूमि। चैत्य भूमि कहाँ है, मुंबई में, ठीक है, कहा जाता है। यह एक तीर्थ स्थल के रूप में वर्तमान में मनाया जाता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में और अगर बात करते हैं, तो ये क्या सम्मान, इनको सम्मान और विरासत, सम्मान और विरासत क्या है, तो इनको 1990 में, कब, 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। कौन सा, ये जो भारत रत्न है 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था। और उनकी जन्मस्थली, जन्म तिथि 14 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस और अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। लाखों लोग उन्हें क्या करते हैं, बाबा साहब कहकर श्रद्धा से अपनाते हैं, ठीक है। और अगला देखते हैं, तो हमारी लास्ट स्लाइड हो गई, तो वो क्या है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ हम क्लास का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।